नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सनातन हिंदू धर्म में धरती को माँ क्यों कहा गया? दोस्तों, हम रोज धरती माँ बोलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि धरती को माँ क्यों कहा गया? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? सनातन हिंदू धर्म में धरती को केवल मिट्टी नहीं माना गया बल्कि उसे माँ का स्थान दिया गया, क्योंकि माँ वही होती है जो जन्म देती है, पालन करती है और बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को सब कुछ देती है। अगर हम ध्यान से देखें तो यही सारे गुण धरती में भी मौजूद हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम इसी धरती पर आते हैं, इसी पर चलते हैं, इसी पर खेलते हैं, इसी पर मेहनत करते हैं और अंत में हमारा शरीर भी इसी धरती में मिल जाता है। यानी हमारा पूरा जीवन धरती से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धरती को माँ कहा। धरती हमें अन्न देती है। हम जो भी खाते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, फल, सब्जियाँ, सब धरती की देन है। अगर धरती ना हो तो भोजन नहीं होगा और भोजन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। जिस तरह माँ बच्चे को दूध पिलाकर उसका पालन करती है, उसी तरह धरती हमें अन्न देकर हमारा पालन करती है। धरती का सबसे बड़ा गुण क्या है दोस्तों? धरती का दूसरा सबसे बड़ा गुण सहनशीलता। हम धरती पर चलते हैं, उसे खोदते हैं, उस पर इमारतें बनाते हैं, पेड़ काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, फिर भी धरती कुछ नहीं कहती। वह सब कुछ सहती रहती है। माँ भी तो ऐसी ही होती है। बच्चा गलती करता है लेकिन माँ उसे माफ कर देती है। धरती भी हमारे हर अत्याचार को सहती है। सनातन धर्म में सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करने की परंपरा है। इसका मतलब यह है कि हम धरती को सम्मान देते हैं। हम मानते हैं कि हम माँ के ऊपर कदम रख रहे हैं, इसीलिए उनसे क्षमा मांगते हैं। धरती सबको समान रूप से देती है। वह अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। कोई किसान हो या राजा, धरती सबको सम्मान अन्न देती है। यही माँ का स्वभाव होता है। माँ अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करती है। धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि सभी जीवों की माँ है। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब उसी पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, वह सभी को जगह देती है, सभी का पालन करती है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। सनातन धर्म हमें प्रकृति की पूजा करना सिखाता है। सूर्य को देवता कहा गया, जल को देवता कहा गया, वायु को देवता कहा गया और धरती को माता कहा गया। इसका उद्देश्य यह था कि इंसान प्रकृति का सम्मान करे और उसका संरक्षण करे। आज के समय में हम देख रहे हैं कि धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, नदियाँ गंदी हो रही है, मौसम बदल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम धरती को माँ मानना छोड़ दिए हैं। अगर हम सच में धरती को माँ मान ले
तो क्या हम अपनी माँ को नुकसान पहुँचाएंगे? कभी नहीं। धरती हमें त्याग सिखाती है। वह खुद को कुछ नहीं रखती, सब हमें दे देती है। धरती हमें धैर्य सिखाती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। धरती हमें सेवा सिखाती है। वह बिना शिकायत के सबका पालन करती है। दोस्तों, अगर हम सनातन धर्म का असली संदेश समझ ले तो हमें पता चलेगा कि धरती को माँ कहना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए, हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, क्योंकि जब हम धरती की रक्षा करते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, धरती हमें जीवन देती है, धरती हमें अन्न देती है, धरती हमें सहनशीलता सिखाती है, धरती हमारी पहचान है और इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में धरती को माँ कहा गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें धरती माँ की जय। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।